दोस्तों, स्टार डेल्टा का कंट्रोल वायरिंग कितना तरीका से आप कर सकते हैं। जब आप कोई भी इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा तो आपसे पूछेगा स्टार डेल्टा में कौन सा कॉन्ट्रैक्टर आपका पहले ऑन होता है। इसका कंट्रोल वायरिंग का डायग्राम बना के हमको समझाइए। जब तक आप कंट्रोल वायरिंग का डायग्राम बना के नहीं समझाइएगा तब तक आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा। स्टार डेल्टा हो या आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हो, एमसीसीबी, एसएफयू, पावर कॉन्ट्रैक्टर, थर्मल ओवरलोड रिले, ये किस लिए लगा हुआ रहता है, किस तरह से काम करता है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज बनाना है, तभी आपके अंदर में कुछ डाउट नहीं रहेगा। पावर सर्किट किस तरह से काम करता है, आर, वाई और बी सप्लाई आया, किस में आया, एमसीसीबी में आया। एमसीसीबी जब हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारा एनसी बनेगा और आर, वाई और बी सप्लाई हमारा किस में आएगा, मेन कॉन्ट्रैक्टर का इनपुट में आएगा और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर का इनपुट में आएगा। और जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ से जो हमारा आउट होगा, मतलब जब हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा यहाँ पे हमारा तीनों फेज एनसी बनेगा, तभी हमारा किस में आएगा, थर्मल ओवरलोड रिले में। और थर्मल ओवरलोड रिले से आउट होने के बाद किस में जाएगा, मोटर टर्मिनल में। अभी मोटर टर्मिनल का कनेक्शन किस तरह से करना है इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाकर ऑलरेडी आप लोगों को समझाया हूं। अभी इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो हमारा चाहे एसएफयू हो या एमसीसीबी, इस जगह में क्यों लगा हुआ है। एमसीसीबी का दो गो काम है, एक है शॉर्ट सर्किट, दूसरा है ओवरलोड। अगर देखिएगा कोई भी कंपनी में अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो 1 साल 2 साल कंटिन्यू स्टार डेल्टा का स्टार्टर चल रहा है, चलते चलते क्या होगा, ये जो पावर कॉन्ट्रैक्टर है इसमें थोड़ा सा काला काला टाइप का कार्बन हो जाता है। उस टाइम ये जो आर और वाई या वाई और बी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में जो आपका किट रहता है, चलते चलते जो काला हो जाता है तो फेज टू फेज आपका शॉर्ट हो जाता है। कोई कारण से अगर इस जगह में आपका शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारा एमसीसीबी ट्रिप होगा। इसीलिए इस सर्किट में एमसीसीबी का जरूरत है या एसएफयू का जरूरत है। एसएफयू लगा हुआ रहेगा तो आपका बार बार फ्यूज लगाना पड़ेगा, एमसीसीबी रहेगा तो आपका ट्रिप हो जाएगा। अगर इस जगह में आप एमसीसीबी नहीं लगाते हैं तो इसका पीछे जहां से आप आरवाईबी सप्लाई लेकर आए हैं उस जगह में ट्रिप होगा या कोई कारण से आपका देखिएगा फ्यूज कट जाएगा जब भी आपका शॉर्ट सर्किट होगा। तो इस जगह में हमारा एमसीसीबी का काम क्या है आपको ऑलरेडी मालूम हो गया। अभी यहां से जो हमारा आरवाईबी सप्लाई आउट हुआ और ये जो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है यहां से भी आपका आरवाईबी सप्लाई आउट हुआ। आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा है कि स्टार डेल्टा में कौन सा कॉन्ट्रैक्टर आपका पहले ऑन होगा। तो सबको ऑलरेडी देखिएगा मैं बताया हूं इससे पहले भी एक वीडियो बना के कि स्टार डेल्टा में ये जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है ये ऑन होगा तभी आपका मोटर घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमेगा। किस तरह से, ये जो आपका आरवाईबी सप्लाई है ये हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर है, ये आर, वाई और बी हमारा मोटर टर्मिनल में गया। अगर आर, वाई, बी सप्लाई आप भेज भी दीजिएगा तो आपका मोटर घूमेगा नहीं, क्योंकि शुरू में आपको मोटर को स्टार में घुमाना है। इसके लिए स्टार बनेगा तभी घूमेगा। इसीलिए क्या होता है, जब आप कंट्रोल वायरिंग का डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम पे भी आपको समझाना है कि स्टार कॉन्ट्रैक्टर हमारा पहले ऑन होगा तभी हमारा मोटर घूमेगा। तो स्टार डेल्टा में स्टार वाला कॉन्ट्रैक्टर आपका पहले ऑन होगा तभी आपका मोटर घूमेगा। यहाँ से आप आरवाईबी सप्लाई कितनों भी मोटर में भेज दीजिए आपका मोटर नहीं घूमेगा। इसीलिए जब हम लोग मोटर को स्टार्ट करते हैं मेन कॉन्ट्रैक्टर और स्टार कॉन्ट्रैक्टर, पहले स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है क्योंकि ये जो आर, वाई और बी है यहीं से आपका स्टार बना हुआ है, जो आपका स्टार कॉन्ट्रैक्टर है, तभी आपका मोटर घूमता है। कोई कारण से देखिएगा ये लिंक आप खोल दीजिएगा तो किसी भी हाल में आपका मोटर घूमेगा ही नहीं। तो इसके ऊपर भी कुछ डाउट नहीं रखना है। अभी कंट्रोल डायग्राम का जो बात है वो मैं आपको क्लीन जब समझाऊंगा तो आपके अंदर में और जितना सारा डाउट है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और इस जगह में दोस्तों जब आप पावर का कनेक्शन कीजिएगा तो फेज रोटेशन आपको इधर उधर नहीं करना है। जिस तरह से बना के मैं रखा हूं इसी तरह सेम टू सेम करना है। ऐसा नहीं कि ये जो आर फेज है इधर कर दिए और जो वाई फेज है इधर कर दिए, ऐसा नहीं। फेज रोटेशन आपको सही रखिएगा तब आपका एक बार में मोटर घूम भी जाएगा, कुछ दिक्कत भी नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे मैं साफ साफ लिख दिया हूं किस तरह से स्टार डेल्टा में आपका कनेक्शन
रहता है। कोई भी डायग्राम पढ़िएगा तो देखिएगा U1, V1, W1 जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले है इस जगह में आपका दिया हुआ रहता है, और जो U2, V2, W2 ये डेल्टा कॉन्टैक्टर से आउट होके जाता है। एकदम सिंपल तरीके से समझिएगा तो आपके अंदर में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अभी स्टार डेल्टा में कंट्रोल सर्किट किस तरह से काम करता है, पहले मैं आप लोगों को फेज का कनेक्शन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपका न्यूट्रल का कनेक्शन। तो फेज का जो कनेक्शन है ये आपको किस तरह से काम करता है इसको आपको अच्छा से समझना है। इस जगह में मैं आपका 2 गो स्टार डेल्टा बना के रखा हूं। देखिएगा जब आप कोई भी इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा तो आपसे पूछेगा कि मेरे पास 10 गो स्टार डेल्टा स्टार्टर है, लेकिन एक जगह से हमको बंद करना है और एक ही जगह से हमको चालू करना है। लेकिन कोई कारण से 10 मोटर में से कोई एक मोटर या 2 मोटर ट्रिप हो जाएगा तो हमारा 2 मोटर बंद रहेगा, बाकी जो 8 गो मोटर है कंटिन्यू रनिंग रहेगा। अगर 9 गो मोटर या 8 गो मोटर या 5 गो मोटर कोई भी मोटर ट्रिप रहे तो कोई कारण से अगर मान लीजिएगा मोटर ट्रिप भी हो गया, बाकी जितना मोटर बचेगा सब हमारा रनिंग रहना चाहिए। इसका भी कंट्रोल सर्किट किस तरह से काम करता है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जिस तरह से मैं बताऊंगा आप लोगों के अंदर में कुछ डाउट रहेगा ही नहीं। पहले दोस्तों स्टार डेल्टा का कंट्रोल कनेक्शन के बारे में आपको अच्छा से समझना है कि इसका जो फेज सप्लाई है ये किस तरह से काम करेगा। फेज सप्लाई हमारा आया किस में आया, एमसीबी में आया। एमसीबी जब बंद रहता है उस टाइम आपका एनओ रहता है। जैसे आप एमसीबी को ऑन करिएगा तो आपका यहाँ पे एनसी बनेगा, और फेज सप्लाई हमारा किस में आएगा, थर्मल ओवरलोड रिले में। और थर्मल ओवरलोड रिले से जो आउट होगा स्टॉप वाला पुश बटन में आएगा। कोई भी कंट्रोल कनेक्शन बनाइएगा तो पहले आपको देखना है कि हमारा ये जो कंट्रोल सर्किट हम बना रहे हैं ये ट्रिप किस तरह से होगा और कंट्रोल सर्किट को हमको बंद किस तरह से करना है। इसको अगर आप समझ लीजिएगा तो कभी भी आपका कंट्रोल वायरिंग में गलती नहीं होगा। अभी 95 में इन हुआ आपका और 96 से आउट हुआ। अगर कोई कारण से हमारा मोटर में फॉल्ट आएगा तो हमारा थर्मल ओवरलोड रिले जब ट्रिप हो जाएगा, मतलब नॉर्मल कंडीशन में आपका क्या रहता है, थर्मल ओवरलोड रिले में जो आपका एनसी पॉइंट है एनसी रहता है। मोटर में फॉल्ट आएगा तो आपका ट्रिप हो जाएगा, उस टाइम ये एनओ हो जाएगा, टोटली आपका कंट्रोल सर्किट बंद हो जाएगा। अभी आपका नॉर्मल में है तो 95 में इन हुआ, 96 से आउट हुआ। आउट होने के बाद किस में आया, स्टॉप वाला पुश बटन में। तो पुश बटन पे भी देखिएगा एक नंबर लिखा हुआ रहता है, चाहे आपका एनसी पुश बटन हो या एनओ पुश बटन हो। जो भी मैं वीडियो बनाता हूं शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोगों को बता देता हूं। अगर कुछ भी डाउट रहेगा इसके बारे में मैं बता देता हूं कि आप कमेंट कीजिएगा या व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं। अभी 1 नंबर में हमारा इन हुआ, 2 नंबर से आउट हुआ। स्टॉप वाला जो पुश बटन रहता है ये नॉर्मल में एनसी रहता है। जब हम इसको दबाएंगे तभी एनओ होगा और फिर छोड़ दीजिएगा तो दोबारा एनसी हो जाएगा। 1 नंबर से इन होने के बाद 2 नंबर से आउट हुआ। आउट होने के बाद किस में आया, 3 नंबर में, और 4 नंबर से फिर आउट हो गया। तो ये हमारा क्या है, स्टार्ट वाला पुश बटन है। इसको जब तक आप दबा के रखिएगा तब तक आपका एनसी रहेगा, छोड़ दीजिएगा तो दोबारा एनओ हो जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ टच करेंगे मतलब दबाएंगे तो हमारा एनसी बनेगा। तो फेज सप्लाई हमारा किस में आएगा, टाइमर में आएगा। तो स्टार डेल्टा में हमारा कौन सा टाइमर है, ऑन डिले टाइमर है। अभी ये काम किस तरह से करेगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में बताया है कि स्टार वाला कॉन्ट्रैक्टर हमारा पहले ऑन होगा, उसके बाद आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। और यहाँ पे जो डायग्राम बना के भी आप समझा रहे हैं, इस डायग्राम पे भी आपको वही सेम टू सेम क्लीन समझाना है। तो जब हम इसको दबाएंगे तो यहाँ पर हमारा एनसी बनेगा और तुरंत हमारा क्या होगा, टाइमर ऑन हो जाएगा। यहाँ से हमारा फेज सप्लाई किस में आएगा, टाइमर का A1 का पॉइंट में। और जो न्यूट्रल का कनेक्शन है, न्यूट्रल कनेक्शन हमारा डायरेक्ट आ रहा है। मैं जो भी वीडियो बनाता हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताया हूँ कि टाइमर रहे या आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर रहे, जितना सारा A2 पॉइंट रहता है सब में आपका न्यूट्रल का कनेक्शन किया जाता है। अभी यहाँ से आपका न्यूट्रल सप्लाई मिल जाएगा तो हमारा टाइमर ऑन हो गया। ऑन होने के बाद टाइमर क्या होता है, नॉर्मल में जो इसका एनसी पॉइंट है एनसी रहता है, और जो 0.5 सेकंड या मोटर का जो 80% स्पीड आ जाता है उसके बाद हम लोग डेल्टा करते हैं। तो जैसे ही आपका 0.5 सेकंड होगा उसके बाद ये जो एनसी है एनसी एनओ हो जाएगा और एनओ वाला एनसी हो जाएगा। वो भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। जब आप क्लीन समझ लीजिएगा
तब आपके अंदर में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अभी ये हमारा क्या है 21K2, ये हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है। 21K1 ये हमारा क्या है मेन कॉन्ट्रैक्टर है। 21K3 हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर है। तो पहले हमको स्टार कॉन्ट्रैक्टर को ही ऑन कराना है। किस तरह से, ये जो हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर का एनसी से लिया हूं। मतलब जब आपका कोई भी पावर कॉन्ट्रैक्टर रहे या एक्जुलरी कॉन्ट्रैक्टर रहे, इसमें जो आपका नॉर्मल में रहता है एनसी रहता है, जब आपका कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तभी एनओ हो जाता है। अभी ये जो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है इसका एनसी में लिया हूं, 1 नंबर में इन हुआ, 2 नंबर से आउट हुआ। आउट होने के बाद ये जो आपका टाइमर है ऑन डिले टाइमर, इसका भी जो एनसी पॉइंट है 1 नंबर में इन हुआ, 2 नंबर से आउट हुआ। इसके बाद हमारा स्टार वाला कॉन्ट्रैक्टर ऑन हुआ। मतलब पहले टाइमर ऑन हुआ, उसके बाद स्टार कॉन्ट्रैक्टर जो है ये ऑन हुआ। लेकिन जब आप इस पुश बटन को दबाइएगा तो तुरंत आपको साथ साथ ऑन हो जाता है। धीरे धीरे तो ऑन होगा नहीं, जैसे ही दबाइएगा तुरंत आपका ऑन हो जाता है। और ये जो कंट्रोल डायग्राम है इसको जब आप अच्छा से देखिएगा तभी आपको क्लीन समझ में आता है। अभी जब आप इसको दबाए हैं तो टाइमर ऑन हो गया, स्टार वाला कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया। अभी ये जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है ये किस तरह से ऑन होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को शुरू में ही बताया हूं स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तभी आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। अभी यहां से हमारा फेज सप्लाई आने के बाद ये जो हमारा स्टार वाला कॉन्ट्रैक्टर का एनो पॉइंट है, मतलब ये स्टार वाला कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तभी ये हमारा एनो पॉइंट क्या होगा एनसी बनेगा। जब आपका एनसी बनेगा तो फेज सप्लाई हमारा किस में आएगा, सीधा मेन कॉन्ट्रैक्टर का A1 का पॉइंट में। और जैसे ही आएगा तो हमारा स्टार वाला कॉन्ट्रैक्टर और मेन कॉन्ट्रैक्टर दोनों ऑन होगा। पहले आपका स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, उसके बाद आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। अभी जब आपका टाइमर में 0.5 सेकंड हो जाएगा तब आपका डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होना चाहिए। वो किस तरह से, जब आपका 0.5 सेकंड होगा तब ये जो आपका टाइमर का एनसी पॉइंट है ये तो आपका एनो हो जाएगा। ये जो टाइमर का आपका एनो पॉइंट है ये उस टाइम एनसी बनेगा। मतलब ये जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है ये आपका छोड़ देगा। स्टार कॉन्ट्रैक्टर जैसे ही छोड़ेगा तो हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। किस तरह से ऑन होगा, ये जो हमारा स्टार का कॉन्ट्रैक्टर है शुरू में जब आपका स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन था उस टाइम ये जो एनसी पॉइंट था ये आपका एनो था। जैसे ही स्टार कॉन्ट्रैक्टर छोड़ेगा ये तुरंत आपका क्या होगा एनसी हो जाएगा। जैसे ही एनसी होगा तो हमारा क्या होगा फेज सप्लाई सीधा आ जाएगा टाइमर का एनो में। और टाइमर में जब 0.5 सेकंड हो जाएगा उस टाइम ये जो एनसी पॉइंट है ये एनो हो जाएगा और ये एनसी हो जाएगा। जैसे ही एनसी हो जाएगा फेज सप्लाई हमारा किस में आ जाएगा डेल्टा वाला कॉन्ट्रैक्टर का A1 का पॉइंट में। और कंटिन्यू चालू रखने के लिए जैसे हमारा ये जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है एक बार आपका जब स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन हुआ तो जिस टाइम आपका छोड़ेगा उस टाइम आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर भी बंद हो जाएगा। ये भी बंद होना नहीं चाहिए। इसके लिए ये जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है इसका जो एनो पॉइंट है इससे इसको होल्डिंग दिया हुआ है कि हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर छोड़ भी देगा फिर भी ये मेन कॉन्ट्रैक्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इस जगह में आपका एनो यूज किया गया है। अभी जब आप ये पुश बटन को एक बार दबा के छोड़ दिए, छोड़ने के बाद जब तक आप दबा के रखे हैं तब तक आपका पूरा सिस्टम काम कर रहा है। जैसे ही आप छोड़ दीजिएगा तो तुरंत आपका सब बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से फेज सप्लाई आपका जा नहीं पाएगा तो कोई भी आपका काम नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक होल्डिंग सप्लाई देना जरूरी है कि कंटिन्यू हमारा स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर रनिंग रहे। इसके लिए हमारा क्या है इनपुट से एक हम फेज सप्लाई ले लिए है। लेने के बाद ये जो 21K1 है, ये जो 21K1 है इसमें जो आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर है देखिएगा 2 गो एनो रहता है, तो इसमें से दूसरा जो एनो है इस जगह में हम यूज किए हैं। जब आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन रहेगा तो ये जो एनो पॉइंट है ये आपका एनसी बनेगा। जब आपका एनसी बनेगा तभी आपका फेज सप्लाई यहाँ पे आएगा। उसके बाद आप इसको कितनों भी दबा लीजिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उस टाइम फेज सप्लाई डायरेक्ट आपका जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है इसको एनए के थ्रू इसको कंटिन्यू मिलता ही रहेगा। जब आपका कोई कारण से स्टार डेल्टा वाला मोटर में फॉल्ट आएगा उस टाइम ये जो थर्मल ओवरलोड रिले है ये ट्रिप होगा तो टोटल कंट्रोल सर्किट आपका बंद हो जाएगा। अगर
कोई कारण से मोटर में आपका कुछ भी फॉल्ट नहीं है, ऐसे नॉर्मल में बंद और चालू करना है, उस टाइम जब आप ये पुश बटन को दबा दीजिएगा तो आपका यहाँ से क्या होगा, फेज सप्लाई काट हो जाएगा, मतलब ये जो एनसी पॉइंट ये एन हो जाएगा और इसके आगे कुछ भी आपका फेज सप्लाई नहीं जाएगा, टोटली सर्किट आपका बंद हो जाएगा। इस तरह से अगर आप इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में समझाइएगा तभी तो क्लीन समझ में आएगा, उल्टा पुल्टा बोलिएगा कभी भी क्लीन समझ में नहीं आएगा। अभी बात आता है कि जब आप इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दे ही रहे हैं, कैसो भी करके आपको क्वेश्चन पूछे, आपको एक्यूरेट आंसर देना है, तो एक साथ में अगर हमको 2 को स्टार्ट डेल्टा चालू करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब आप स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर को ऑन करिएगा तो ऑन के टाइम इस जगह में, जैसे मैं दोस्तों 2 को बना के आप लोगों को समझा रहा हूं, चाहे 2 को रहे या 10 को रहे, जो इसका फेज का कनेक्शन है ये सेम रहेगा। जैसे मैं 2 को बना के समझा रहा हूं, इस जगह में आप 10 को भी बना सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। जब आप स्टार्ट वाला पुश बटन को दबाइएगा तो 10 मोटर आपका एक साथ में ही चालू होगा। अगर कोई कारण से पर्टिकुलर एक मोटर में कुछ फॉल्ट आएगा तो उस टाइम सिर्फ एक ही आपका जो मोटर है बंद होगा। किस तरह से, कोई एक मोटर में फॉल्ट आया तो उस टाइम ये जो आपका न्यूट्रल सर्किट आ रहा है, तो ये जो आपका 1 नंबर स्टार्ट डेल्टा वाला स्टार्टर है, इसमें अगर फॉल्ट आएगा तो इसका ओवरलोड रिले ट्रिप होगा। जैसे ओवरलोड रिले ट्रिप होगा तो उस टाइम क्या होगा, इस जगह में हमारा एनो बन जाएगा, तो इसमें न्यूट्रल सप्लाई नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक ये कंट्रोल बंद हो जाएगा। अगर 1 नंबर हमारा ठीक है, 2 नंबर में कुछ फॉल्ट आया है तो सेम टू सेम 2 नंबर का ओवरलोड रिले ट्रिप होगा और कंट्रोल सप्लाई बंद हो जाएगा। ये सिर्फ बंद रहेगा। अगर इसमें आपको कुछ काम करना है, इसके लिए भी एक अलग कनेक्शन बनाना है, वो किस तरह से वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब आपका स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में फॉल्ट आया, जैसे ये स्टार्टर में हमारा फॉल्ट आया, तो इसमें हमको काम करना है, तो इसमें जो आपका कंट्रोल का कनेक्शन है ये सेम रहेगा, इसमें आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसमें आपको एक 2 पोल का एमसीबी लगाना है, जो आपका होल्डिंग सप्लाई है और जो स्टार्ट पुश बटन से फेज सप्लाई जा रहा है, ये दोनों का आपको कट आउट करना है। तभी क्या होगा, इस जगह में आपका कोई भी कारण से फेज सप्लाई नहीं आएगा, एकदम नॉर्मल में आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो काफी बड़ा हो गया है, अभी और 2 को कनेक्शन हमारा बाकी है। स्टार्ट डेल्टा होने के बाद टाइमर किस तरह से बंद हो जाएगा, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर से रिवर्स फॉरवर्ड में मोटर को किस तरह चालू करेंगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।